मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मैं किनारे की तरफ नहीं नाव मोड़ूंगा, मैं किनारे की तरफ नाव नहीं मोड़ूंगा। उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको, उम्र भर तूने परेशान किया है मुझको। ऐ जिंदगी तुझे मैं भी ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे सवाल हो रहे हैं और सवाल हो रहे हैं मेरे वीडियो के कमेंट में भी, और ऐसे भी लोग मुझसे निजी तौर पर पूछ रहे हैं कि आखिर कहानी क्या है, कैसे नितिन नवीन भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे आगे। तो क्या इसकी भनक किसी को नहीं थी? क्या नितिन नवीन को भी कोई जानकारी नहीं थी? सिर्फ और सिर्फ दो लोग ही जानते थे इस विषय में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। क्या कोई तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था? कोई चौथा व्यक्ति नहीं था? क्या था? तो 3 तारीख और 3 कहानी से आखिर समझिए कि यह बात कैसे आगे बढ़ी, कैसे नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। अंदरूनी कहानी, अंदर की बात आप समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए वो 3 तारीख कौन सी थी, कैसे यह कहानी आगे बढ़ी, सिलसिलेवार अब समझिए। देखिए वो तारीख थी 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को क्या हुआ? 12 दिसंबर को नरेंद्र मोदी की तरफ से एक मैसेज आया। किनको? तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है बीजेपी की, उसके जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको मैसेज आए कि 2 घंटे के अंदर में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, वो भी ऑनलाइन। 2 घंटे में मीटिंग हुई। करीब यह मीटिंग 50 मिनट तक चली। और यह जब मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह मीटिंग होनी थी, और यह मीटिंग जब शुरू हुई तो शुरुआत में ही विषय रख दिया था मोदी ने, और बता दिया था तमाम सदस्यों को कि आखिर इस मीटिंग का विषय क्या है, क्यों हम लोग आज ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, क्यों साथ में बैठे हैं ऑनलाइन। जिसमें पीएम मोदी ने जो विषय बताया वो इस तरह था, और कहा उन्होंने कि जो भाजपा को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, आप सीधी बात बताइए, ठीक। और साथ ही नरेंद्र मोदी ने हरका भी दिया, एक बड़ी हिदायत भी दे दी तमाम सदस्यों को, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर थे उनको, और कह दिया कि इसमें सिर्फ गुण पर अपनी बात रखनी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हो भाजपा का, वो उसमें क्या खास बात होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको नाम सुझाना है कि फलाना चिलाना ढेकाना, बिल्कुल नहीं, किसी का नाम नहीं चलेगा, सिर्फ उनके गुण बताइए। और कुछ देर के लिए तो समझ जाइए कि एकदम से ये हो गया उस मीटिंग में। इसके बाद चूंकि 50 मिनट तक यह मीटिंग चली थी, तो उसमें से 4-5 ऐसी बातें खुलकर आई, सामने आई, जो बहुत मायने रखने वाला कह सकते हैं वो बातें थी। और मायने रखने वाली जो बात थी वो मतलब ऐसी बातें आई जो एकदम कॉमन थी। कुछ ऐसी बातें थी जिसमें था कि युवा चेहरा होना चाहिए। दूसरा जो गुण बताया तमाम सदस्यों ने, वो ये कहा कि हिंदी भाषी हो। तीसरा जो बताया कि विवादित भी नहीं हो, कोई विवाद नहीं हो उस नाम के साथ जुड़ा हुआ, और संगठन और पार्टी में तालमेल बैठा पाए, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। और एक और कॉमन बात सामने आई, और वो ये थी कि संघ और पार्टी, मतलब संघ का मतलब आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और पार्टी का मतलब भाजपा, दोनों में जो है तालमेल बैठा है, और बैकग्राउंड जो है भाजपा का भी हो और साथ ही संघ का भी बैकग्राउंड हो, मतलब आरएसएस के जो संस्कार हैं उससे आच्छादित होना चाहिए, उसके संस्कार उसमें भरे होने चाहिए। तो ये तमाम ऐसे 5 गुण जो हैं, जितने भी सदस्य थे वो सब बताए, उसमें से 5 गुण ये छांटे गए। तो ये 12 तारीख की घटना थी, और उस मीटिंग में
नरेंद्र मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, तमाम मेंबर थे ऑनलाइन मीटिंग में। और उस मीटिंग में यह नहीं बताया गया कि आखिर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जो भी होंगे, वो कब ऐलान होगा, इसका जिक्र नहीं किया गया। ये 12 दिसंबर की बात है। 13 दिसंबर की कहानी को समझिए। 13 दिसंबर को बीजेपी के नेशनल ऑफिस दिल्ली में एक फिर मीटिंग होती है, और उस मीटिंग को लीड कौन करता है? तो जो बिहार भाजपा के अभी प्रभारी हैं, विनोद तावरे, महाराष्ट्र से हैं, कद्दावर नेता हैं विनोद तावरे, वो इस मीटिंग को लीड कर रहे थे। और कौन थे इस मीटिंग में? तो विनोद तावरे के अलावा थे जितने भी नेशनल स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं भाजपा के, वो तमाम प्रवक्ता थे। और इस मीटिंग में जो अहम बात है वो ये हुई कि तमाम प्रवक्ताओं को निर्देश दिए गए कि आप दो पहलू ऐसे हैं जिसके बारे में आप कोई पक्ष नहीं रखेंगे, कोई तर्क और वितर्क इस पे खड़ा नहीं करेंगे, किसी भी तरह की बात नहीं करेंगे। वो था कि यूपी भाजपा अध्यक्ष कौन बनेगा, यूपी का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कौन बनेगा, क्या है, उस पर आप अपनी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, एक ये। और दूसरी जो बात थी वो ये था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कौन है, कौन बनेंगे, कैसा चेहरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर कोई बात आप नहीं करेंगे। ये विनोद तावरे ने तमाम प्रवक्ताओं को, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को निर्देश दिए। ये 13 दिसंबर की घटना है। 12 दिसंबर को मोदी मीटिंग करते हैं, 13 दिसंबर को विनोद तावरे मीटिंग करते हैं, और 14 दिसंबर को क्या होता है? 14 दिसंबर को बड़ा ऐलान होता है। और बड़ा ऐलान कैसे होता है, जरा आप इसको समझ लीजिए। 14 दिसंबर को बड़ा ऐलान होता है क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचते हैं। वहां पर एक शख्स और होता है, और वो शख्स कौन होता है? तो कद्दावर चेहरा होता है, बीएल संतोष, महासचिव भाजपा के। 3 जो है दिग्गज जो है वहां पर जुटते हैं, तीनों में बातचीत होती है, और वहां से एक फोन कॉल लगाया जाता है। किसको? तो अरुण सिंह को। अरुण सिंह लखनऊ में होते हैं, और अरुण सिंह को जब कॉल आता है तो दूसरी तरफ से कौन होता है? तो अमित शाह। और अमित शाह कहते हैं कि एक लेटर जारी करवा दीजिए, और उस लेटर में इस बात का जिक्र होना चाहिए कि हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। और 1 घंटा के अंदर में अरुण सिंह लेटर जारी करवाते हैं, और देश भर में ये लेटर जो है सर्कुलेट हो जाता है। एक सनसनी फैल जाती है कि नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली। चलिए, ये कहानी है। यही कहानी आगे बढ़ती है, और लेटर जारी होने से पहले 1 घंटे का ये वक्त होता है लेटर बनने तक, सर्कुलेट होने तक। इस बीच में बीएल संतोष का फोन आता है। किसको? तो नितिन नवीन के पास, जिसका मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि एक फ़ोन आता है और नितिन नवीन जो हैं अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर देते हैं, अपने घर पहुंचते हैं। फिर वहां पर सम्राट चौधरी आते हैं, और इसके बाद बातें सामने आती हैं कि वो अध्यक्ष बना दिए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं, कार्यकारी। तो जानते हैं वो फ़ोन कॉल किसका था? वो कॉल था बीएल संतोष का, और बीएल संतोष ने उन्हें फ़ोन किया था नितिन नवीन को कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं भाजपा के, आप जल्दी से दिल्ली चले आइए। इसके बाद की कहानी मैंने पहले ही आप सबको बता दी है, आप सब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो बस यही है कि सम्राट चौधरी, अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, फिर उनके घर सम्राट चौधरी आते हैं, क्योंकि 1 घंटे का फासला होता है। देश भर के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं भाजपा के, उनके पास यह जानकारी पहुंच जाती है। और फिर वो तस्वीर उभरती है जहां से सम्राट चौधरी नितिन नवीन को भाजपा कार्यालय लेकर जाते हैं, प्रदेश कार्यालय में। वहाँ उनका जोरदार स्वागत होता है, और जो तमाम तस्वीरें वो सब आप सब देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। फिर आगे दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में किस कदर उस तस्वीर पर भी खूब जिक्र होता है कि अमित शाह उनका इंतजार करते हैं, किस तरीके से क्या होती है। तो कहने का मतलब ये है, कहानी हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि नितिन नवीन जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अब आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएंगे।
क्योंकि इससे पहले इस तरह की चीज़ें भाजपा में हो चुकी है। जेपी नड्डा को भी इसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। तो क्या कहानी सिर्फ बीएल संतोष, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास थी? क्या वही 3 किरदार थे? इसके अलावा किसी को इस बात की भनक नहीं थी? तो नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि अगर चौथे लोग की बात करेंगे तो चौथा लोग आखिर कौन था? वो तो चौथा लोग व्यक्ति नहीं था, संस्था थी। वो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस को पता था। और ये जो जितने गुण हैं जो प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में सवाल किए थे और तमाम जो उसके मेंबर हैं उन्होंने जो जवाब दिए थे, उस मीटिंग में हुआ क्या था? उस मीटिंग में जो गुण बताए गए थे, उस गुण के आधार पर जो नाम चाटे गए थे, उसमें आरएसएस का भी योगदान है। और पहले से ही एक आभा मंडल नितिन नवीन के बारे में संघ के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि लड़का होनहार है। हम चूंकि एक वीडियो में बात कर चुके हैं इसलिए इसमें बहुत विस्तृत बात नहीं करेंगे, लेकिन यह बता देना चाहते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ऐसे थे जिनको इस बात की जानकारी थी कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। भले नितिन नवीन को जानकारी नहीं हो, लेकिन 4 लोग ऐसे थे, 4 किरदार के पास ये तमाम सूचनाएं थी। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर नितिन नवीन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पीछे की कहानी कैसे है और कैसे नरेंद्र मोदी ने, पीएम मोदी ने कैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को हरकाया भी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यह प्रत्यंचा आपकी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर अगर देखते हैं तो पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।